कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको थीटा डेल्टा के कंसेप्ट में कि आपका किसी स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा कितना होता है, उसमें आपका थीटा जो ऑप्शन बायर के अंगेंस्ट में जाता है, मतलब ऑप्शन बायर को बिल्कुल वो नुकसान पहुंचाता है, वो सबसे मतलब क्या निगेटिव चीज़ है जो ऑप्शन बायर के अपोजिट में चलती है, और ऑप्शन सेलर के साथ क्या चीज़ें चलती हैं। मैं कुछ बेसिक चीज़ें कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव व्यू से वीडियो बनाने लगा तो कई वीडियो हो जाएंगी, स्ट्रेटजी से मतलब रिलेटेड कई वीडियो हो जाएंगी, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। चूँकि आप लोगों का डिमांड था कि सर कोई एक हैजिंग की स्ट्रेटजी बताइए, तो उससे रिलेटेड मैं जस्ट आपको कुछ क्लू देना यहाँ पर चाहता हूँ। क्योंकि हैजिंग कोई पार्टिकुलर एक तरह की हैजिंग होती नहीं है जो मैं आपको एक वीडियो में एक तरह की हैजिंग बता दूँ। ठीक है, हैजिंग कई तरह की होती है, तो मैं उससे रिलेटेड मतलब समझ रहे हैं, जो आप जब तक आप बेसिक कोई चीज़ नहीं समझेंगे हैजिंग की, तो आप कोई भी हैजिंग कर नहीं पाएंगे। जैसे आप आयरन कंट्रोल ले लीजिए, आयरन फ्लाई ले लीजिए, बटरफ्लाई ले लीजिए, आप बैलेंस स्ट्रेटजी ले लीजिए, या कोई भी एनी हाउ। तो पहले आपको उससे बेसिक पहले आपको सीखना पड़ेगा कि मतलब जो हम कोई भी स्ट्रेटजी में अगर हम मतलब उसको क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी में हम अगर उसको हैजिंग करते हैं, ठीक है, तो हम किस के मुताबिक क्या देख करके हम हैजिंग करते हैं, क्या देख करके हमको हैजिंग करना चाहिए जिससे कि हमको नुकसान ना हो। समझिएगा मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखिए, मैं प्योरली बिल्कुल क्लियर हिंदी से बताने की अपने व्यूवर्स को कोशिश करता हूं। जो एक न्यू बिगिनर है, न्यू ट्रेडर, बिल्कुल कल मार्केट के अंदर अगर आया होगा, उसको थोड़ा सा भी ABCD थोड़ी सी भी अगर उसको मार्केट को पता होगा ना, मेरे समझाने के तरीके से वो टोटली वो समझ जाएगा। उसको मतलब इतनी गहराई तक चीज़ें पता चल जाती है कि जो बड़े बड़े कोर्सों में आपको 50-50 हज़ार के कोर्सों में आपको बताया जाता है कि थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, थीटा कैसे काम करता है, डेल्टा कैसे काम करता है, थीटा और डेल्टा का कैसे महत्व निकालें, थीटा और डेल्टा हमारे जो ऑप्शन के प्रीमियम है उसमें क्या मतलब इफेक्ट डालते हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको विथिन इस कुछ मिनट के वीडियो के अंदर समझ में आ जानी है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के और एंजॉय के साथ सीखिए। ठीक है, कहीं इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई पैड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको मैं जीरो लेवल से हर एक चीज़ सिखाऊंगा। बस देखिए, कोई चीज़ को ना आप लोग अगर ये सोचेंगे कि नहीं मैं बिल्कुल एक ही बार में दिल्ली से चढ़ा सीधे बंबई पहुंच जाऊं एक ही मिनट के अंदर, तो वो देखिए इम्पॉसिबल होता है। कोई चीज़ में सीखना है, आपको धीरे धीरे सीखना है, अपनी डायरी को मेंटेन करना है और सीखिए। मार्केट के अंदर जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप पैसा नहीं बना सकते। आप यकीन करिए, ऑप्शन बाइंग में तो बिल्कुल भी आप पैसा नहीं बना सकते। आप मेरा यकीन करिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप न्यू ट्रेडर आए हैं ना, यहां पर मैं आपको सिर्फ 2 मिनट लूंगा ऑप्शन बाइंग के ऊपर। एक्चुअली ऑप्शन बायर क्यों नुकसान करता है, मेरी बात आप समझिएगा। ऑप्शन बायर नुकसान क्यों करता है, वो भी इसी वीडियो के कंसेप्ट में ही है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं ये तो वीडियो का कुछ दूसरा बता रहा था और ये चला गया घुस गया ऑप्शन बायर के उसमें केस में, देखिए वीडियो के ही कंसेप्ट में है। ऑप्शन बायर को नुकसान क्यों होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा करके बताऊंगा कि उसको क्यों नुकसान होता है। समझ रहे हैं आप? तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, कभी भी ऑप्शन बायर को जो ऑप्शन इसमें जो आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग करते हैं, एक ऑप्शन बायर है ना, उसको जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। ऑप्शन बायर को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ओनली और ओनली 33%। ध्यान में रखिएगा, 33% की प्रोबेबिलिटी होती है उसको जीतने के लिए। और एक ऑप्शन सेलर है, यहाँ पर एक मैं बायर की व्यू से बता रहा हूँ आपको, एक यहाँ पर बायर है और एक यहाँ पर सेलर है। अगर मान लीजिए एक यहाँ पर सेलर है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 66%। 66% उसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर ऑप्शन में जीतने के लिए। अब आप खुद बताइए कि अगर आप यहाँ पर 100 ट्रेड करेंगे, 100 ट्रेड अगर आप करेंगे, तो 100 ट्रेड में से आपका 33 ही बार ट्रेड सही होगा और आपका कितना 70 मतलब कितने आपको नुकसान जाएंगे, आपके 66 ट्रेड आपके नुकसान में जाने वाले। अब आप खुद बताइए कि अगर आपने 66 ट्रेड में अगर आपने नुकसान को अपने संतुलित नहीं किया, ध्यान रखिएगा, संतुलित मतलब मिनिमम, कम से कम, अगर आप अपने नुकसान को आपने कम से कम नहीं किया, तो आप खुद बताइए आप कैसे आप मतलब सोच सकते हैं कि मैं ऑप्शन बायर बन करके इस मार्केट के अंदर मैं जीतूंगा। बताइएगा, 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि आप कैसे सोच सकते हैं। मार्केट बोलती है, मार्केट की हिस्ट्री बोलती है, आप पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 33% होती है यहाँ पर जीतने के लिए। ठीक है, 66% यहाँ पर ऑप्शन बायर हारेगा। तो आप खुद बताइए, और ऑप्शन बायर जब हारता है, आप ये जानते हैं कि वो बड़े बड़े लॉस लेकर के हारता है। तो अगर आपने सिर्फ 33% यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया, और आप खुद सोचिए कि अगर थोड़ा सा आपने डिसिप्लिन अपना गड़बड़ किया, थोड़ा सा डिसिप्लिन
आप इस क्वांटिटी में आ गए 66% वाले इसमें जगह में आ गए, तो आप खुद बताइए कि जीतेंगे कि हारेंगे। ये डिसाइड करना आपके ऊपर है। मैं देखिए ऑप्शन बायर आपको इसलिए आपको ऑप्शन बाई के बारे में बताता हूं, इसलिए मैं ग्रुप में ऑप्शन बाइंग के बारे में बताता हूं क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है। और आप यकीन करिए, अगर आप अपने से सीखने में ही आप अपने लाखों रुपए खर्च कर देंगे, तो आप खुद सोचिए कि आपका क्या होगा, कैसे आप कहां से पैसे लाएंगे। ऑप्शन बाइंग को सीखने के लिए आपको कम से कम मेरे दोस्त आपको 3 साल लगेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हो, 3 ईयर्स आपको यहां पर चार्ट रीडिंग करने में लग जाएंगे। 3 ईयर्स कम से कम। आप जानते हैं किसी भी डिप्लोमा, आपको जब भी आप डिप्लोमा कोई चीज़ करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं भी करते हैं, आपको उसमें कितने साल लगते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि मार्केट में आप लाखों लाखों कमाने के सपने देख रहे हैं, आप कितने लाखों कमाने के सपने देखते हैं, 50,000 कमाने के सपने देखते हैं। आप यहाँ पर 10,000 की कैपिटल लेकर के आते हैं, आप इस 10,000 को जो है तो 10 के मतलब वापस 10,000 बनाने के लिए आप सोचते रहते हैं कितने दिन में, 1 मंथ के अंदर आप इसको 10,000 रुपये बनाने की सोचते रहते हैं। मतलब इसमें आप 100% का रिटर्न आपने सोचते हैं कि यहाँ पर जनरेट हो जाए। आपने पढ़ाई कितनी किया? इस क्षेत्र के अंदर जो सबसे ज़्यादा बिजनेसमैनों का बिजनेस है, अगर हकीकत में इस मार्केट में ना सिस्टम नॉर्मल होता तो कितने यहाँ पर अपने इंडिया के अंदर करोड़पति अमीरपति भरे पड़े हैं, वो तो यहाँ पर पता नहीं कितने पैसे लगा करके बनते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो तो सबका पैसा लूट जाते हैं ना, नहीं होता। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप पहले सीखिए। आपको सीखने के लिए देखिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा नहीं मुझे सीखने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, नहीं। आज के डेट में आपको इतनी नॉलेज आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाती है कि अगर आप उसको हर दिन सीखेंगे, आप दुनिया भर की पिक्चर देखते हो, दुनिया भर के आप पता नहीं कौन कौन सा गेम खेलते हो, ये करते हो वो करते हो। अरे कभी तो ये सोच करके देखिए ना, आप कभी 1 घंटे दिन में इस मार्केट को दे करके देखिए, इस मार्केट के अंदर की चीज़ें सीखने की कोशिश करिए कि बोलता क्या है, ये जो सिस्टम है बोलता क्या है, ये शेयर बाजार बोलता क्या है, क्या चाहता है। तब आपको अच्छे से ओरिजिनलिटी इसकी पता चलेगी। और डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप सीखेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। एक डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितने सालों साल लग जाते हैं, तब जाकर के वो कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनता भी है, और नहीं भी बनता उसका सक्सेस का रेट कितना होता है आपको पता नहीं। शायद मे भी आप जानते भी होंगे, इसमें से बहुत से लोग हो सकता है मेरे ग्रुप में ऐसा हों। लेकिन आप क्या है, इस शेयर मार्केट के अंदर आते हैं, 1 महीना सीखते हैं, 2 महीना सीखते हैं, आपको सिर्फ क्या पता चलता है, पता है कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, कॉल को कैसे बाई करते हैं। कॉल जब ऊपर जाती है तो आप कॉल बाई करते हैं, पुट मतलब जब नीचे जाती है तो आप पुट बाई करते हैं। आपको यही नहीं पता है आपको स्ट्राइक प्राइस कौन से सिलेक्शन करना चाहिए, आपका एक स्ट्राइक प्राइस में आपका डेल्टा कितना वर्क करता है। आपको यही नहीं पता कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर चल रहा है, एटीएम चल रहा है कि ओटीएम चल रहा है। एटीएम को आपको बाई करना चाहिए, ओटीएम बाई करना चाहिए। आपको यही नहीं पता चलता है कि हमको अगर मंडे के दिन यहाँ पर शुरुआत है तो हमको कौन से स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहिए, एटीएम बाई करना चाहिए, ओटीएम बाई करना चाहिए। अगर ट्यूसडे चल रहा है तो हमको कौन से स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहिए। अगर वेडनेसडे चल रहा है, कल इसकी एक्सपायरी, तो हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई करना। भैया जब सीखोगे तब तो पता चलेगा आपको ना मेरी वीडियो लंबी लगती होगी, बहुत से लोग बोलते हैं बोला क्या बकवास करता जाता है, लेकिन भैया मेरे दोस्त आप ये नहीं सीखोगे तो आप खुद बताओ ना कैसे ऑप्शन बाइंग में आप पैसा बनाओगे। क्यों आप दूसरे को देख करके इस मार्केट में घुस रहे हो, डायरेक्टली क्यों अपने पैसे को मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए ऑप्शन ना मतलब इस मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने पैसे को डालिए। अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवा ली, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप इस 1 लाख रुपए को क्या करिए, कोई शेयर आप खरीद लीजिए, ठीक है, शेयर आप खरीद लीजिए अच्छी कंपनी का, कोई भी शेयर आप खरीदिए। मैं किसी पार्टिकुलर शेयर को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा शेयर जिसकी पी वैल्यू अच्छी हो, पी रेशियो अच्छा हो, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसकी कंपनी का आप टोटल आप उसका परफॉर्मेंस देखिए, टोटल वैल्यूएशन देखिए, उनको सबको देख करके आप उसको खरीद लीजिए। जब आप उसको खरीद लेंगे तो आपके पास 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा बताइएगा। आपको 1 लाख रुपए का तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट हो गया, समझिएगा 1 लाख रुपए का आपका तो डिपॉजिट हो गया। पहली बात ये आपका सेफ हो गया 1 लाख रुपए। अब आप जानते हैं कि जो शेयर गिरता भी है तो कितना गिरता है। आपका ऑप्शन की प्राइस 0 हो सकती है दोस्त, ऑप्शन की प्राइस आपको 1 वीक के अंदर 0 हो सकती है, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि किसी भी अच्छा स्टॉक का, मैं किसी मतलब लल्लू पंजू स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे स्टॉक का क्या कभी भी 1 वीक के प्राइस अंदर 0 हुआ है? 1 वीक के अंदर नहीं होता। तो अब आपको बात यह है कि अगर आपने कोई यहाँ पर 1 लाख रुपए का स्टॉक आपने खरीद लिया, एक मैं नॉर्मल ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ जो इस मार्केट के अंदर नए आना चाहते हैं, उनके लिए मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ। आपने 1 लाख रुपए का यहाँ पर कोई भी आपने शेयर बाई कर लिया, मानते हैं यहाँ पर आपने रिलायंस बाई कर लिया, थोड़ी देर के लिए, रिलायंस अच्छी एक कंपनी है, सब जानते हैं, आपने उसको बाई कर लिया, 1 लाख रुपए की आपकी होल्डिंग यहाँ पर पड़ी है, ठीक है।
अगर ये रिलायंस ऊपर गया तो आपको इसमें भी प्रॉफिट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, मिलता है प्रॉफिट। अब क्या करना है आपको, अगर आपको कॉल पुट सीखना ही है, मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉल पुट सीखना ही है, आप इसमें से क्या कर सकते हैं, आपको पता है प्लेज्ड मार्जिन नाम का एक चीज होता है, आप उसको प्लेज्ड कर सकते हो। कितने? 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी आप प्लेज्ड कर लो। ठीक है, प्लेज्ड करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने 10 क्वांटिटी यहाँ पर प्लेज्ड किया हुआ है तो आपका इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता है, थोड़ा बहुत मतलब आप ना के बराबर कहिए 10 क्वांटिटी। तो 10 क्वांटिटी का अगर आप यहाँ पर प्लेज्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। मतलब किसके लिए? आपको किसी चीज़ में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब ध्यान आपको ये चीज़ का रखना है मेरे भाई, आप ध्यान को ये चीज़ को रखना है कि ये जो आपने 10,000 रुपये लिया है ना, तो ये आपको शाम तक या कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है, अगर आप दूसरे दिन भी रखते हो तब भी ये कुछ इंटरेस्ट लेकर के मान जाता है। तो इस पैसे को आपको शाम तक इसको वापिस करना होता है। मतलब आप जैसे ही यहाँ पर एग्जिट होंगे, उसका कुछ सिस्टम है, आप यहाँ पर उस मतलब आपके वापिस वो शेयर वहाँ पर चले जाएंगे, मतलब डिपॉजिट हो जाएंगे। कहने का मतलब प्लेज्ड आप अपने अमाउंट का कर सकते हैं, जिसमें आपका बेनिफिट ये होता है कि आपको कहीं अलग से पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरे दोस्त ये ध्यान में रखिएगा कि ये 10,000 से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 10,000 का नुकसान हुआ तो आपके जो इतने शेयर है ना, मतलब समझिएगा आपने यहाँ पर 10,000 का शेयर मतलब उठाया था, 10 शेयर उठाया था, और 10 शेयर की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर 10,000 रुपये की है, और यहाँ पर आपका मान लीजिए आपने लॉस कर लिया 1,000 रुपये का। ठीक है, 1,000 रुपये का आपने लॉस कर लिया, तो आपके पास यहाँ पर 9,000 बचा। इसका मतलब आपने एक शेयर यहाँ से, रिलायंस का एक शेयर आपने यहाँ से बेच दिया, आपका 1,000 रुपये माइनस कर दिया जाएगा, मतलब एक शेयर आपको यहाँ से एग्जिट कर दिया जाएगा। आपके पास अगर यहाँ पर आपने टोटल 100 शेयर खरीदा था 1 लाख रुपए में, तो अगर आपने यहाँ पर 1,000 रुपये का नुकसान कर दिया इंट्राडे ट्रेड में, तो आपके पास अब सिर्फ 99 शेयर बचेंगे। उसमें से वो रिकवरी करेगा भाई, क्योंकि आपने प्लेज्ड मार्जिन लिया है, तो आपका इंटरेस्ट भी लेगा थोड़ा बहुत, और साथ में वो एक शेयर आपका बेच करके रिकवरी तो करना है उसको। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरा ये है बेसिकली, ये चीज़ें कभी मैं बाद में आपको बिल्कुल जड़ से बताऊंगा कि प्लेज्ड मार्जिन क्या, हम किस तरह से यूज करते हैं। मेरा मतलब ये है भाई कि अगर आपने 10,000 रुपये लाया है, सबसे पहले तो आप सीखिए मार्केट को। कम से कम अगर आप इस मार्केट के अंदर आए तो कम से कम आप 3 से 6 महीना दीजिए। 3 से 6 महीना आपको ना पेपर ट्रेड करना चाहिए। 3 से 6 महीने आपको यहाँ पर पेपर ट्रेड करना चाहिए। पेपर ट्रेड का एप्लीकेशन बहुत सारे आते हैं, आप देख लेना, NSC वर्चुअल करके आता है, आप देख लेना पेज अप करके आता है, और कई भी चीज़ आते हैं। आप उसमें प्रैक्टिस करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, 6 महीना प्रैक्टिस करिए, मतलब 1 साल प्रैक्टिस करिए। वो कहावत बनी है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाता है सिल पर होत निशान। अगर किसी भी चीज़ को आप ना, एक चीज़ को कंटिन्यू आप अभ्यास करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है ना किसी भी दिन किसी भी ऑप्शन का प्राइस अगर यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है, ध्यान रखिएगा, मैं एक बहुत गहराई की चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ऑप्शन बायर के लिए पर्सनली। अगर यहाँ पर किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, किसी स्ट्राइक प्राइस का, मान लीजिए 45,600 का प्राइस आपको यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है, जिसकी मैं एट द मनी की बात करता हूँ, OTM की तो मैं कभी बात करता ही नहीं। अगर मान लीजिए आपने ये 100 रुपये वाला हर दिन खरीदा, आपने हर दिन खरीदते हो आप, ठीक है ना, हर दिन आप खरीदते हो सिर्फ ये 100 रुपये वाला प्राइस, और इसको आप क्या करते हो, खरीदने से पहले आप यहाँ पर 40 रुपये का स्टॉप लॉस डाल देते हो, और 40 रुपये का आप यहाँ पर टारगेट डाल देते हो। अब यहाँ पर आप इससे वादा करते हो, आप अपने सिस्टम को देखते नहीं हो, मैं पेपर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। आप अपने आप से वादा करते हो, या तो मेरे यहाँ पर 40 रुपये के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो मेरे को यहाँ पर 40 रुपये के यहाँ पर मेरे को टारगेट दे दे। आप हर दिन ये काम करिए, या तो आपका 40 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो, या तो आपको 40 रुपये के यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए। आप 1 महीने के एंड में देखिए तो सही कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। प्लीज देखिए, आप देखिए तो सही मेरे भैया कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। आपको देख करके हैरानी हो जाएगी कि आपने जितने दिन आपने चार्ट में अपना टाइम वेस्ट किया, जितने दिन आपने स्ट्रेटजी में टाइम वेस्ट किया, जितने दिन आपने टाइम मतलब ये सब कुछ फालतू की वेस्ट किया, जितने दिन आपने अपना दिमाग की मतलब क्या बोलूं बैंड बजाया है इस मार्केट के अंदर, जितने दिन आपने अपने दिल को दुखाया लॉस ले ले करके ना, आप 1 महीने के अंदर ये खुद आप अपने आप में इतना बड़ा चेंजमेंट पाएंगे, आप यकीन नहीं कर सकते। करे तो सही लॉस मार्केट, हमारा लॉस क्यों होता है? क्योंकि हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको ग्रीन और रेड कैंडल के माया जाल में फंसाया जाता है, और जब हम इस माया जाल में फंस जाते हैं तो हमको उसी को लॉस करवाया जाता है, जानबूझ के करवाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये है माया जाल। मत फंसिए, मत उलझिए। आप अगर इस शेयर मार्केट के अंदर आए हैं ना,
आपको बिल्कुल अपने इमोशन को बंद कर देना है। अगर आपका यहाँ पर 500 रुपये का लॉस हो चुका है, आपको इस 500 रुपये के पीछे नहीं भागना है मेरे दोस्त, नहीं भागना है उस दिन। आपने अगर अपने आप से चैलेंज कर लिया है कि मेरा 500 रुपये का लॉस है एक दिन का, तो मैं सिर्फ 500 रुपये का लॉस लूंगा, उससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं ले सकता हूँ। साले मार्केट की औकात है आपको लॉस करके दिखा दे। कैसे करेगी लॉस यार? आप बोलते हो ना अनलिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, मतलब कई तरह के सवाल किए जाते हैं यार, क्या मतलब बताओ? कभी अपने आप से ये सोचा है आपने? आप जब भी कभी ट्रेडिंग स्टार्ट करते, जब आप कभी ट्रेडिंग सिस्टम में बैठते हैं, कभी आपने अपने सिस्टम के अंदर नोट पैड, कंप्यूटर, लैपटॉप में लगाया कि मेरा आज का लॉस 500 रुपये? कभी लगाया है? नहीं लगाते हो। मुझे पता है 90% लोग इस न्यू ट्रेडर बेचारे मोबाइल में काम करते हैं। आपको मोबाइल में कितने चार्ट आपको देखने को मिलते हैं मेरे भैया? आप सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट देख पाते हो। आपको जहां पर मूवमेंट आता है, जिससे बैंक निफ्टी चलती है, जिससे निफ्टी चलती है, उसको तो आप देख ही नहीं पाते हो। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ रहे हैं भाई? जिससे आपकी बैंक निफ्टी चल रही है, उसका प्रीवियस तो आप देख ही नहीं पा रहे हो कि एचडीएफसी बैंक का चार्ट क्या कर रहा है, आपके आईसीआईसी बैंक का चार्ट क्या कर रहा है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप ये देख ही नहीं पाते हो कि निफ्टी में आपका रिलायंस का चार्ट क्या कर रहा है, आपका टीसीएस का चार्ट क्या कर रहा है। बताओ कहाँ से आप जजमेंट कर पाओगे, कहाँ से आप सही जगह एंट्री कर पाओगे, कहाँ से आप ऐसे ट्रेड ले पाओगे? इसलिए अगर आप सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, आपका सिंपल एक इलाज है ये वाला। बाकी मोह माया छोड़ दीजिए। आप बोलिए 40 रुपये का, अगर आपने अपने आप से एक वादा कर लिया कि मेरा 40 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, 40 रुपये का मेरा टारगेट होगा, उसके बाद आपको छेड़ना नहीं है। आप बोलिए या तो तू मेरा 40 रुपये का स्टॉप लॉस ले जा, या तो मेरा तू 40 रुपये का प्रॉफिट दे करके जा। और आप अपने डायरी में लिखिए कि सोमवार के दिन मैंने ये स्ट्राइक प्राइस बाई किया। लिखना है आपको डायरी में, हिंदी से भैया, इंग्लिश वाले इंग्लिश से लिख लेना, हिंदी वाले मातृभाषा हिंदी से लिख लेना कि मैंने 47,000 की कॉल कितने में बाई किया? मान लीजिए 200 रुपये में बाई किया। ध्यान रखिए, अब 200 का मतलब मेरा ये मत समझिए, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने 100 रुपये का बाई किया ना, तो आपको 100 वाला स्ट्राइक प्राइस डेली वही पकड़ना है, चेंजमेंट अपने आप से नहीं करना है। मेरा मतलब है एटीएम का, जो भी एटीएम का प्राइस है, अगर आप यहाँ पर 48,000 की आपकी एटीएम चल रही है, एट द मनी चल रही है, 48,000 की एट द मनी चल रही है, यहाँ पर इस समय मान लीजिए इधर आपका कॉल चल रहा है और इस साइड आपका पुट चल रहा है। ध्यान रखिएगा, इस साइड आपका पुट चल रहा है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा व्यू डायरेक्शन मान लीजिए कुछ भी पता चल गया, आपने कोई इंडिकेटर लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, आपको ज़्यादा नहीं मोह माया में पड़ना, नहीं चार्ट ऐसा है। आपको डायरेक्ट 9:30 में आपको क्या करना है, आपको चार्ट का डायरेक्शन थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता है। आप 1 घंटे का चार्ट उठाइए, 2 घंटे का चार्ट उठाइए, 5 मिनट का चार्ट मत उठाइएगा, 1 घंटे का चार्ट उठाइए। जब आपको 1 घंटे में यहाँ पर दिख रही है कि मार्केट इधर ही जा रही है, तो आपको क्या करना है, अगर इधर ही जा रही है ना, तो थोड़ा सा तो नीचे हो सकता है, थोड़ी सी नीचे आए बस। आपको क्या करना है भैया, जैसे ही 9:30 होते हैं ना, 9:30 में आपको ठग से अपने सिस्टम में आपको बाई करना है। 48,000 मान लीजिए कॉल चल रही है कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, 48,000 की आप सीधे कॉल बाई करिए। मान लीजिए 200 रुपये चल रहा है, अगर ये 200 रुपये चल रहा है तो आपको इसको कॉल को बाई करना है। आपका टारगेट होना चाहिए 240 रुपये, आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 160 रुपये। दैट्स इट। मार्केट को बोलिए कर तू मेरे स्टॉप लॉस ले। अगर आपका 1 से 2 दिन कंटिन्यू स्टॉप लॉस चला भी जाता है ना, आपकी स्ट्रेटजी में चेंजमेंट नहीं करना है। कोशिश तो करिए 1 महीना आपकी स्ट्रेटजी, 1 महीना आपकी स्ट्रेटजी में वर्क तो करिए। अरे कौन सा आपको ओरिजिनल मनी लग रहा है मेरे भाई? आपको पेपर ट्रेडिंग के पैसे फ्री में मिल रहे हैं, आपको डुप्लीकेट पैसे मिल रहे हैं, करो तो सही। सीखते ही नहीं हो आप लोग, भागे जा रहे हो। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग। अरे ऑप्शन बाइंग कब तक आप मतलब इसमें पैसा गवाते रहेंगे? ठीक है, मत करो ऐसा। बहुत बड़ी वीडियो बना दिया, बहुत बकवास हो गया, पता नहीं कितने लोग मुझे गाली देंगे। चलो ठीक है, यानी भाई क्या करें, मुझे ना न्यू ट्रेडर का लॉस देखा नहीं जाता भैया, माफ़ करना। तो मेरा मतलब यहाँ था, ये था कि चलो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाता हूँ, ऑप्शन बायर के पक्ष में क्या रहता है, ऑप्शन सेलर के पक्ष में क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने एक कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मतलब होता क्या है एक्चुअल में, आपके साथ क्या होता है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा ध्यान से, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, इतना कुछ कि शायद आप ये जो गहराई की चीज़ है ना, कितना गहराई तक जा करके सीखोगे तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन है। ऑप्शन चेन आप सबको पता है ऑप्शन चेन क्या होता है। ठीक है, अभी जो भी करंट मार्केट चल रहा है, मान लीजिए 47,835 चल रहा है, इसका मतलब ये है कि 47,800 का एटीएम है। एटीएम का मतलब समझिएगा, जो करंट स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम एटीएम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है, ये जो एटीएम है ना, ये एटीएम है। ठीक है, आपको इस तरफ की क्या रेट देखने को मिल रहे हैं,
इस तरफ मान लीजिए कॉल का रेट है, इस तरफ आपके पुट का रेट है, ध्यान रखिए, ठीक है, क्लियर हो दो चीज़। अब 87,800 का जो आपका कॉल का रेट है, ठीक है, वो आपको चल रहा है 327 रुपये, ध्यान में रखिएगा अच्छे से, इसका रेट जो चल रहा है 327 रुपये चल रहा है, पुट का रेट चल रहा है 385 रुपये, क्लियर, 327 385, ये आपने नोट कर लिया, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, ये आपकी करंट एक्सपायरी की 13 मार्च, मतलब जो आने वाला 13 मार्च है, 11 12 13 मार्च की एक्सपायरी का ये आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 13 मार्च का दिखा रहा हूँ, मतलब करंट एक्सपायरी, राइट, ओके। तो अब यहाँ पर जो आपने रेट देख लिया, आपका रेट था 327 रुपये, 385 रुपये पुट का रेट था, 327 रुपये आपके कॉल का रेट था, हो गया क्लियर। अब आप इसमें ये बताइए, आज छुट्टी थी, है ना, आज महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, कल आपकी सैटरडे की छुट्टी होगी, परसों आपकी संडे की छुट्टी है, मतलब आपके पास 3 दिन आपके छुट्टी के चले गए। ये जो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस आई थी ना, ये वाला, ये जो प्राइस था, ये जो भी प्राइस थे, मान लीजिए ये जो भी प्राइस थे, ये कब की क्लोजिंग प्राइस थे आपके, मतलब फ्राइडे से पहले, मतलब कल के थे ना, कल मार्केट शुरू थी, ये आपके प्राइस थे। अब आप ये बताइए, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, आप इस ऑप्शन को बाई कर लेते हैं, इस ऑप्शन को बाई कर लेते हैं, आपके जो भी मन में आता है बाई कर लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, ओटीएम की तरफ भागते हैं, ओटीएम की तरफ भागते हैं, उनको दिखता है ना यहाँ पर सस्ता प्राइस दिखता है, बेचारों के पास पैसा होता नहीं, सोचते हैं छोटा प्राइस हम खरीद करके और यहाँ पर क्या करेंगे, गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगी तो हम बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे। कैसे प्रॉफिट आप बना सकते हो, आप बताइए कैसे प्रॉफिट आप बना सकते हो। कभी आपने सोचा कि कैलकुलेशन क्या है, इस ऑप्शन के प्राइस में अगर 3 दिन यहाँ पर मार्केट बंद है तो 3 दिन में कितना इसमें टाइम डीके हो जाएगा। ये जब वहां पर ओपन होगी ना आपके मंडे के दिन, अगर मार्केट गलती से यहाँ से 150 पॉइंट जो कि आजकल दिख रहे हैं आप, वही हो रही है, अगर गलती से सिर्फ 150 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन के केस में ओपन हुई या रेंज में ओपन हुई, तो इसका रेट क्या होगा, कभी आपने सोचा, इसका रेट क्या होगा, कभी आपने सोचा, नहीं सोचते हो। तो ये मैं आपको दिखाता हूं कि इसका रेट क्या होगा, कितना एक नाइट का, एक मतलब 24 घंटे का कितना इसमें माइनस होता है इसका रेट में, वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। देखिए मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे बड़े भैया, समझिएगा। यहां पर देखिए कुछ चीज़ आपको यहां पर दिखाता हूं मैं। करंट रेट यही है, 13 मार्च आपको दिख रहा है ना, करंट स्ट्राइक प्राइस आपको 13 मार्च दिख रहा है, करंट एक्सपायरी। ये आपका दो चीज़ यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये आपको डेल्टा है, ये आपका थीटा है। डेल्टा ऑप्शन बायर के हक में होता है, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन बायर के हक में होता है, थीटा ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। डेल्टा ऑप्शन बायर के साथ चलता है, लेकिन थीटा ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। थीटा ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है, डेल्टा ऑप्शन सेलर या जो भी कई ऑप्शन बायर का, दोनों का दोस्त है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, ओके। अब आप बताइए कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताया था कि आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी 33% की क्यों होती है, पता है क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ बेचारे का एक ही दोस्त है, एक ही दोस्त है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 33% की होती है। लेकिन अगर आप सेलर के प्रोस्पेक्टिव व्यू से देखते हैं तो सेलर के पास दो चीज होती हैं, एक तो जो उसने किया वो तो उसको मिलेगा ही मार्केट में, अगर उसने ये सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और उसने यहाँ पर पुट सेल किया है तो वो तो उसको प्रॉफिट मिलेगी ही मिलेगी साथ में, ठीक है, वो तो उसका एक दोस्त ही है जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 33% तो हो गई, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन भैया मेरे भाई साथ में ये जो है ना, ये उसका 33% का दोस्त होता है, थीटा उसका 33% का दोस्त होता है। तो ये जो 33% अगर ये भी जुड़ गया तो बताइए 33 ये हो गए, 33 हो गए तो 66% हो गए कि नहीं हो गए, बताइए, हुए ना, बताइए, ऐसा किसी ने समझाया आपको आज तक, हो गए ना। तो यहां पर क्या हुआ, अब देखिए मजेदार बात बताता हूं आपको, ये जो थीटा में आपकी कुछ वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर थीटा में आपकी कुछ वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर -19 -21 -23 दिख रही, और सेम पुट के केस में भी आपको दिख रहा है -27 -29 -30 दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, मैं एट द मनी की बात करता हूँ, एट द मनी में आपका थीटा सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा, दोबारा आपको बता रहा हूँ, एट द मनी में, एट द मनी मतलब होता है एटीएम, मेरी बात समझिए, एट द मनी का मतलब होता है एटीएम, और एटीएम कौन सा होता है, एटीएम का मतलब होता है ये वाला एटीएम होता है जो स्ट्राइक प्राइस करंट रेट चल रहा है, वो होता है एटीएम, ठीक है, एट द मनी। तो एट द मनी के अंदर आपका डेल्टा भी सबसे ज़्यादा होता है और थीटा भी सबसे ज़्यादा होता है,
ध्यान में रखिएगा, डेल्टा भी सबसे ज़्यादा होता है, थीटा भी सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था आपका दुश्मन कौन है, ऑप्शन बायर हैं आप, आपका दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन कौन है, थीटा। तो सबसे ज़्यादा थीटा दुश्मन है ना, एट द मनी के अंदर सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है। ऑप्शन की जो प्राइज है, ऑप्शन की जो प्राइज है, ऑप्शन की प्राइस जो भी आपको मैंने बताया था 327 और 365 रुपये, सबसे ज़्यादा टाइम डीके। अब यहाँ पर दूसरा नाम सुनिएगा, आप लोग टाइम डीके के नाम से जानते हैं, थीटा डीके बहुत कम लोग जानते हैं। तो टाइम डीके का मतलब वही है थीटा डीके, दोनों को आप एक ही चीज़ से एक ही रूप में आप समझ सकते हैं, टाइम डीके थीटा डीके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि ऑप्शन मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन बायर में यहाँ पर इसका थीटा डीके हुआ, यहाँ पर इसका थीटा डीके हुआ। अगर आप 47,800 की अगर आप यहाँ पर पुट बाई करते, ध्यान में रखिएगा, पुट अगर आप यहाँ पर बाई करते जिसका रेट यहाँ पर चल रहा था 327 रुपये, यही चल रहा था ना। तो इस 327 रुपये में 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर आपका थीटा डी का कितने होगा, थीटा डी के कितना होगा, 26.42 रुपए का थीटा डी के हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। क्लियर हुआ भाई। अगर आप यहाँ पर सेम पुट बाई करते, ये काल के केस में बता दिया मैंने, अगर आप यहाँ पर पुट बाई करते जिसका रेट चल रहा था 350 रुपये मान लीजिए चल रहा था, तो 24 घंटे के अंदर अगर ये नेक्स्ट मार्केट ओपन होती, मतलब जैसे अभी 3:15 बजे, 3 बज के मान लीजिए कि आपका 30 मिनट में मार्केट यहाँ से बंद हुई, तो नेक्स्ट 3:30 तक में, मतलब क्लोजिंग तक में 24 घंटा हो गया ना, आपका 32 रुपये, यहाँ पर 33 रुपये आप इसको मान लीजिए, 32.99 मान लीजिए, 33 रुपये आपके 350 रुपये में माइनस आप कर दीजिए। चाहे आपकी मार्केट ऊपर जाए चाहे आपकी मार्केट नीचे जाए, लेकिन 33 रुपये आपके इस प्रीमियम से जाएंगे। क्लियर हुआ। इसी तरह से पुट कॉल के केस में अगर मार्केट में आपने एट द मनी यहाँ पर बाई कर लिया, मार्केट चाहे आपके डायरेक्शन में ऊपर जाए चाहे मार्केट आपको ऊपर जाए, तब भी इसमें 26 पॉइंट आपके माइनस होंगे, मार्केट नीचे जाएगी तब भी 26 पॉइंट माइनस होंगे, मार्केट साइडवेज रहेगी तब भी 26 पॉइंट माइनस होंगे, एक दिन का 24 घंटे का। मतलब क्या हुआ, मार्केट चाहे ये 327 रुपये वाली का रेट ये 400 रुपये हो जाएगा, तब भी इसमें आप ये 26 रुपये का आप यहाँ पर थीटा डी के मान लीजिएगा। क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बड़े भैया, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। ये जो थीटा डी के महाराज है ना, ये किसके खाते में जाते हैं, ऑप्शन सेलर के। चूंकि मैंने आपको बता रखा है ऑप्शन सेलर के पास ये थीटा डी के जाता है। तो अब आप बताइए कि ऑप्शन बायर बेचारा कहाँ से टिकेगा, कहाँ से पैसा कमाएगा। अगर वो रुक गया, गलती से मार्केट आपकी यहाँ पर साइडवेज हो गई, ठीक है, आप जानते हैं कि गलती से मार्केट जब यहाँ पर साइडवेज इस तरह से हो जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम गलते हैं। क्यों गलते हैं, उसका रीजन ये है, ये थीटा डी के आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हर एक स्ट्राइक प्राइस में थीटा डी के होता है। आप इन द मनी ले लीजिए चाहे आउट ऑफ द मनी ले लीजिए चाहे एट द मनी ले लीजिए, सबका सब थीटा डी के होता है। बस बात ये है कि आपका एट द मनी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद ओटीएम में थोड़ा कम होता जाता है, आपके आईटीएम में थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन हर जगह थीटा डी के है। टाइम डी के, टाइम वैल्यू हर जगह है। क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। चलो 100% क्लियर नहीं होगा बट किस तो क्लियर हुआ। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि कभी भी भैया आप ये बताइए, हाँ एक चीज़ मैं छोटी छोड़ दिया, ये बताइए 24 घंटे में आपका कितना थीटा डीके हुआ, 33 रुपये का थीटा डीके हुआ। अब लोग जो यहाँ पर ऑप्शन बाई करके जाते हैं ना, ऑप्शन जो यहाँ पर बाई करके जाते हैं, मान लीजिए इसका ऑप्शन आपने बाई किया था 327 रुपये में। अब चूंकि यहाँ पर थीटा डीके आपका ये है ना थीटा डीके। अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए आज मार्केट चल रही है, ठीक है, कल जब अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू सेम रहा, मतलब आई भी सेम रहा, आपका विक्स भी सेम रहा, ध्यान रखिएगा मैं जो दो चीज़ें आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, आई भी सेम रहा, ठीक है, एम्प्लॉयड वैलिडिटी जिसको बोलते हैं, अगर वो सेम रहा, आपका इंडिया विक्स सेम रहा, तो आपका मार्केट अगर गलती से यहाँ से रेंज में खुला तो इसका जो प्रीमियम है ना, इसका जो प्रीमियम है 327 रुपये में आप इसको माइनस कर दीजिएगा, 33 रुपये इसको आप माइनस कर दीजिएगा, जो भी इसकी वैल्यू बचेगी
मान लीजिए कि 202 बचे या 205 बचे, 200 सॉरी आपका 280 बचे, 290 बचे, जो भी, इसको माइनस आप करिए, ठीक है। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आपकी बचती है 296 रुपये, तो ये नेक्स्ट दिन ओपनिंग में इसकी वैल्यू होगी, बाकी 33 रुपये आपके गए किसके पास, ऑप्शन सेलर के पास चले गए, 296 रुपये हो गए। अब जब मार्केट गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए 100 पॉइंट का आपकी गैप अप खुल गई, मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुल गई ना, तो 100 पॉइंट अगर गैप अप खुलती है तो आप जानते हैं कि आपका जो एटीएम होता है, यहाँ का जो डेल्टा होता है, डेल्टा जो होता है वो मान लीजिए 50 होता है, ठीक है, 0.50 होता है। आपके डायरेक्शन में मान लीजिए 47,800 के आपने कॉल बाई किया, आपके डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पर मान लीजिए कि खुली कितने में, 48,000 में खुल गई, 200 पॉइंट आपका गैप अप ओपन हो गया। ध्यान रखिए 200 पॉइंट का आपका मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है। आपने जो प्राइस खरीदा था कितने का, 327 रुपये का, अब आप बताइए कि कितना आप बढ़ेगा यहाँ पर रेट, क्योंकि मार्केट यहाँ पर 200 पॉइंट की गैप ओपन हो गई, तो कितना बढ़ेगा रेट आपका, बताइए। नहीं बता पाएंगे ना, मैं बताता हूँ। देखिए डेल्टा चूंकि यहाँ पर 50 का है, 0.50 का है, तो अगर 100 पॉइंट बढ़ेगी तो आपका इंक्रीमेंट कितना होगा यहाँ पर, 50 पॉइंट का। ध्यान रखिएगा 50 पॉइंट का, लगभग 50 का, 50 लाख आप मोटा माटी मान लीजिए। अब यहाँ पर 200 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 200 पॉइंट की बढ़त हुई मार्केट में, तो आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, लगभग 100 पॉइंट का। ध्यान रखिए 200 पॉइंट का हुआ, 100 ले लीजिए, आप बहुत हद से ज़्यादा जाएगा तो मान लीजिए 110 रुपये चला गया, चलिए मान लीजिए 110 रुपये चला गया, तो आपके टोटल इसमें कितनी बढ़त आई, 327 आपका ऑलरेडी था प्राइस, यहाँ पर 327 तो ऑलरेडी था ही प्राइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपका 200 पॉइंट गैप अप होना मार्केट, और इसमें मान लीजिए 100 रुपये का या 110 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये आपका हो गया 437 रुपये हो गया। ध्यान रखिए 437 रुपये हो गया ना। लेकिन बड़े भैया आप इसको भूल गए क्या, ये ससुरा कहाँ जाएगा, इसको भूल गए, तो ये 37 रुपये आप इसमें माइनस कर दीजिए, आपका सिर्फ 400 पॉइंट ही यहाँ पर, सिर्फ इतने का ही यहाँ पर बढ़त मिलने वाली। मतलब आपने खरीदा था 327 में, मार्केट 200 पॉइंट गैप ओपन हुई, तब भी आपके जो प्रीमियम में सिर्फ बढ़त आई कितने की आई, यहाँ पर कितने की आई, सिर्फ और सिर्फ आपका 68, हाँ 68 रुपये की बढ़त आई यहाँ पर, 68 या 72 जो भी आप कहिए, मतलब इसको आप माइनस कर लेना, मैं अब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ। कहने का मतलब 327 में जब आपका प्रीमियम बढ़ा तो आपका 400 रुपये हो गया। अब 400 रुपये में आप यहाँ पर कितना करिए, मतलब 33 या 34 रुपये का आप माइनस कर दीजिए, जो भी आपका प्राइस बचा वो आपके हक में है। तो 327 को तो आपने खरीदा ही था, 327 का तो भैया आपने खरीदा, तो कितना आपको यहाँ पर बचा, 327 में 400 रुपये का माइनस करिए, तो यहाँ पर जो भी बचा 70 रुपये 50 रुपये जो भी बचा, ये आपका प्रॉफिट होता है। और गलती से मार्केट यहाँ पर साइड वेज ओपन हो गई, गलती से साइड वेज ओपन हो गई यहाँ पर, तो क्या होगा, क्या होगा कि आपका थीटा डी के यहाँ पर जीरो, मतलब थीटा डी के का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, और आपका प्रीमियम कुछ भी नहीं बढ़ेंगे। जो लोग बोलते हैं, बोला सर मैं तो बाई करके गया था, मार्केट 100 रुपये मेरे डायरेक्शन में भी ओपन हुई, लेकिन मेरे को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। अरे कैसे प्रॉफिट होगा, आपका थीटा डी के मार के ले गया भाई, ये जो थीटा महाराज थे ना, ये आपके प्रीमियम की मतलब ले गए, क्या करोगे आप यहाँ पर। अब चूंकि आप खुद सोचिए कि 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की टाइम डी के कितना होगा, कैलकुलेशन करते रहिएगा, मैं अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेरा मतलब आप ऑप्शन बायर हैं, आपको थोड़ा इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बायर के हक में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगी तभी ऑप्शन बायर यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर दूसरा एक चीज़ चलते हैं, हैजिंग की थोड़ी सी बात करते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब मैं पिछले कल की बात मैं करता हूँ। कल मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था, उसमें मैंने आपको क्या बनाया था, बैलेंस स्ट्रेटजी एक बनाया था मैंने। निफ्टी का क्या किया था, करंट वीक का, ठीक है, करंट वीक का मैंने क्या किया था, आपने देखा होगा कि मैंने एटीएम मतलब आपका 22,500 की मैंने कॉल को सेल किया था, अब 22,500 की पुट को मैंने सेल किया था। क्लियर था ना, अरे भैया था कि नहीं था, आपने देखा होगा 22,500 की कॉल को मैंने सेल किया था, 22,500 की पुट को मैंने सेल किया था, मतलब एट द मनी। ध्यान रखिए एट द मनी थी दोनों, 22,000 जब 500 रुपये मार्केट निफ्टी चल रही थी तब मैंने दोनों का सेल किया था, एट द मनी को सेल किया था। जिनका कि मुझे जो प्रीमियम मिला था, मतलब रिसीव हुआ था, वो हुआ था, एक का करीब 35 रुपये था और एक का करीब था आप 30 रुपये मानिए, ठीक है। इन दोनों का प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ। अब आपने देखा होगा कि उसकी मैंने हैजिंग किया था। आपने एक चीज़ और देखा हो, सेलिंग का तो देखा होगा आपने, लेकिन अब उसकी हैजिंग जो मैंने किया था वो मंथली वाले में जा करके, मतलब 28 मार्च की मैंने क्या किया था कि 22,500 की मैंने कॉल बाई किया था, 22,500 की मैंने पुट भी बाई किया था, हाँ या ना बोलिएगा, किया था ना। तो क्यों किया था बताइए, इसका रीज़न बताता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए
क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको मंथली में आपको अभी वीकली ले गया, यहाँ पर 13 तारीख का है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 13 तारीख यहाँ पर देख रहे हैं ना, 13 तारीख, ठीक है। तो ये वीकली हुई, तो वीकली को मैंने क्या किया था, चूंकि एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन आपका थीटा डी के सबसे ज़्यादा होता है। एक्सपायरी के दिन आपको जो ये दिख रहे हैं ना यहाँ पर थीटा, आपको जो एक्सपायरी यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये थीटा आपकी वैल्यू, अगर आप इस एक्सपायरी के दिन देखेंगे तो ये और ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा हो जाएंगे, 40 रुपये की हो जाएंगे थीटा डी के यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, एक्सपायरी के दिन का मैंने क्या किया, थीटा डी के का फायदा उठाने के लिए मैंने क्या किया, प्रीमियम को मैंने सेल किया। ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर थीटा डी के एक्सपायरी के दिन का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। अब इसके बाद मैंने बैलेंस बनाने के लिए और हेजिंग करने के लिए मैंने क्या किया, मंथली वाला मैंने बाई कर लिया। तो मंथली वाला क्यों बाई किया, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो थीटा डी के है यहाँ पर 26 और 33 है, क्लियर है, एट द मनी का, चाहे आप इसको मान लीजिए 26 और 33 एट द मनी का है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, आपको यहाँ पर ले चलता हूँ आपको, हाँ ये लीजिए, ये 27 मार्च का मान लीजिए एक्सपायरी है, 27 मार्च की मंथली एक्सपायरी है, ओके। यहाँ पर आपको थीटा डी के क्या मिलेगा, एट द मनी का, क्लियर है। अब ये लीजिए क्या हुआ भैया, यहाँ पर क्या हुआ, एट द मनी का आपको थीटा यहाँ पर कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है, और इधर का पुट का आपका पुट का कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है। सीधे सीधे 50% डाउन हो गया, लगभग 50% डाउन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब आप ये बताइए, अगर मैंने ये वाला बाई किया है, ये वाला मैंने बाई किया, कॉल और पुट दोनों मैंने बाई किया, इसमें मेरा थीटा डी के कितना होगा, इसमें मेरा जो थीटा डी के होगा वो 17 रुपए का होगा ना, 17 रुपए का। लेकिन जो मेरा करंट वीक का था, हालांकि मेरे ऑप्शन बाइंग जो किया था उसमें भी थीटा डी के होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 17 रुपए का थीटा डी के होगा, 100 रुपए के मोमेंट में, मतलब एक दिन के मोमेंट में कितना होगा, 17 रुपए का थीटा डी के होगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप जो मैंने आपको दिखाया, आप अगर यहाँ पर करंट वीक में जाते हैं 13 मार्च में, मतलब करंट एक्सपायरी में जाते हैं, तो यहाँ पर आप बताइए कितने रुपए का थीटा डी के हुआ आपको, 26 रुपए का और 32 रुपए का हुआ, डबल कि नहीं हुआ, हुआ ना। और मैं आपको क्या बताया अभी कि अगर आपकी एक्सपायरी है, अगर जिस दिन आपकी एक्सपायरी है ना, उस दिन आपका ये थीटा डी के की वैल्यू और बढ़ी हुई होती है, कम नहीं होती है करंट एक्सपायरी की। अब आपको समझ में आया क्या हुआ। अरे आपको ये पता है कि जो करंट एक्सपायरी है उसका तो डी जीरो होना ही होना है ना, उसका तो पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो होना है, क्योंकि वहाँ पर थीटा सबसे ज़्यादा हावी है, ओके। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएंगे, मतलब मंथली में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर थीटा डी के आपका 17 पॉइंट का है, तो उसमें कितना थीटा डी के होगा, आपको अगर प्लस माइनस आप करते हैं तब भी आप यहाँ पर 10 पॉइंट और 10 पॉइंट आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो भैया ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना, वो तो भैया 10-10 पॉइंट में क्या 5-5 पॉइंट में भी खुश होते हैं। ऑप्शन बायर का क्या है, ऑप्शन बायर तो सोचता है मेरा जैकपॉट लगे, इसीलिए उसकी लुटिया डूबती है। और ऑप्शन सेलर जो होता है वो सोचता है कि मेरे को 10 पॉइंट भी मिल जाए बहुत है, इसीलिए वो सेफ होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, शायद आपको बुरी लगेगी ऑप्शन अगर आप बायर हैं, लेकिन फैक्ट जो है ना मार्केट का, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। स्ट्रेटजी इस तरह से काम करती है, डेल्टा इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो बाकी मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये सारा चीज़ अगर मैं बहुत गहराई तक जाने लगा, लेकिन बेसिक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो जितना खेल होता है ना, वो सब थीटा का खेल होता है, यहाँ पर डेल्टा का खेल होता है, आपका प्रीमियम का खेल होता है। सब कुछ आपको मैंने बता रखा है, कई वीडियो में मैंने बता रखा है, डेल्टा कैसे कैलकुलेशन करते हैं, प्रीमियम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, अगर यहाँ मार्केट से यहाँ मार्केट चली जाएगी तो उसका प्रीमियम क्या होगा, कितना जाएगा। पढ़िए प्लीज़, सीखे भाई, ये जितना चीज़ दे रहा हूँ आपको ना, फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका फर्ज बनना चाहिए मेरे टाइम देने के लिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस आपकी वैल्यूएबल टाइम। मैं मानता हूँ आपके पास टाइम की कमी होगी, लेकिन मैं आप सिर्फ चंद वैल्यूएबल टाइम मांगता हूँ आपसे कि प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, कुछ सीखिए, अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। यूं ही पैसे को जाया मत करो मेरे दोस्त, यूं ही अपने पैसे को जाया मत करो दोस्त। पैसे को कमाने में कितनी मेहनत लगती है वो हम गरीब से पूछो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, जो गलती मांगता हूं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।